प्रभु में सब मसीह भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज का वचन हम मत्ती के 7 अध्याय उसके 24 वचन से लेना चाहेंगे। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यहाँ पर मत्ती 7 अध्याय में सुनकर चलना अर्थात आज्ञा मान लेना। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो आत्मिक समझ प्राप्त कर चुका है और घर की नींव जो है वो जीवन को प्राप्त करना अर्थात अनंत जीवन के लिए, और चट्टान या हमारा जो आधार है वो मसीह यीशु है। तो मत्ती 7:7 में कहता है, मांगो तो तुम पाओगे, अर्थात सहायता। क्या मांगना? प्रभु आपके अनुग्रह से मुझे सक्रिय मार्ग में चलने में मदद करें। सक्रिय मार्ग एक कठिन मार्ग है। क्यों? जीवन के लिए इस पृथ्वी पर हमें जीवन को पा करके उस जीवन में अनंत जीवन पाने के लिए एक अभ्यास करना है, ताकि चौड़े मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है उससे हम दूर हो जाएं। बाइबल स्पष्ट कहती है कि थोड़े ही लोग इस जीवन में प्रवेश कर पाते हैं, बहुत थोड़े ही लोग करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, आवश्यक वस्तुएं परमेश्वर द्वारा दी जाती हैं। राज्य और धार्मिकता को ढूंढने पर जब हम अपने जीवन में परमेश्वर का राज्य और अपने जीवन में जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढते हैं तो वचन कहता है, सबसे पहले तुम परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अर्थात परमेश्वर चाहते हैं कि हम राज्य और धार्मिकता को अधूरा नहीं वरन पूरा खोजें, 100% खोजें। जो सांसारिक वस्तुओं की खोज करता है वह परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज नहीं कर सकता, परंतु जो परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज 100% करता है उसे सांसारिक वस्तुओं के मोह में नहीं फंसना पड़ता, क्योंकि परमेश्वर को यह पता है कि हमें क्या चाहिए। परमेश्वर पिता के स्वर्ग के राज्य में अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? वह है इस पृथ्वी पर जीवन की खोज। विश्वास के द्वारा सही मायने में उस जीवन की खोज करना जिसका मार्ग सकरा फाटक है, या जिसके मार्ग का अंत एक ऐसा फाटक है जहां यीशु की सामर्थ्य है। परमेश्वर के पुत्र यीशु पर संपूर्ण विश्वास हमें पृथ्वी पर हताशा और निराशा से दूर करती है। सक्रिय फाटक में से प्रवेश करना अर्थात जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर की असीम शांति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह जीवन से दूर है, और इस जीवन को इसी पृथ्वी पर ही जीना है। यह जीवन इस पृथ्वी पर आनंदित होकर जीना है, इस बात पर कि स्वर्ग में हमारे नाम लिखे गए हैं। जिस प्रकार से यह भौतिक शरीर और इसके क्रियाकलाप सत्य है, उतना ही सत्य यह भी है कि एक ऐसा आत्मिक जीवन जो वचन और अनुग्रह पर टिका हुआ है और इसी पृथ्वी पर उसे हमें जीना है, यह मानते हुए कि सब बातों का अंत निकट है। मत्ती 7:17 के अनुसार हमारा जीवन एक उत्तम वृक्ष की तरह होना चाहिए, जिसमें जो फल है, जो धार्मिकता के फल है, वो उसमें पाया जाना चाहिए। मत्ती 7:24 में यीशु मसीह जो वचन को कहे हैं, इसलिए कि जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह मनुष्य बुद्धिमान है। बुद्धिमानी इसमें नहीं कि संसार पर उसका बड़ा रुतबा है या दबदबा है। बुद्धिमान इसमें कि उसने शारीरिक जीवन की अभिलाषा को एक तरफ किया है और आत्मा में पवित्र आत्मा की सहायता से अनुग्रह प्राप्त कर जीवन के मार्ग को पकड़ लिया है जो उसे सक्रिय फाटक तक पहुंचाएगा। इस बात का ध्यान प्रत्येक मसीहियों को रखना है कि मसीह लोग ही बड़ी कठिनाई से उद्धार को
पाएंगे। जिस प्रकार निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं देता और वह स्वर्ग द्वारा पहचान लिया जाता है और नरक की आग में ही डाला जाएगा, परंतु स्वर्ग द्वारा वचन अर्थात मसीह पर चलने वाला ही सक्रिय फाटक से प्रवेश करेगा। दोष लगाना, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, बदला आदि से जो दूर हो जाता है वह मसीह की शांति को पा लेता है। मत्ती 7:10 में अच्छी वस्तुओं के बारे में लिखा है, अच्छी वस्तु यह है कि इस जीवन में हम स्वर्गीय जीवन का इसी शरीर में और इसी पृथ्वी पर हम उसे जी पाएं और उसे पाएं। जब तक स्वर्गीय जीवन का अभ्यास इस पृथ्वी पर नहीं होगा, अनंत जीवन और स्वर्ग में प्रवेश की बात करना या इच्छा करना कल्पना मात्र है, बेकार है। कुलस्सी 3:1 में कहता है कि जीवन की पवित्रता को जानना इसलिए कि स्वर्गीय उत्तम वस्तुओं की खोज इस पृथ्वी पर करना है जो स्वर्ग में है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाता है तो इसका मतलब यह है कि वह संसार के प्रति धीरे धीरे मर रहा है, और जब वह मर जाता है देह के प्रति, इसका अर्थ यह है कि उसका पूरा स्वर्गीय जीवन जो इस पृथ्वी पर ही है मसीह में छिपा दिया गया है। जब हमारा जीवन मसीह में छिपा दिया जाता है तो हम पूरी तरह से स्वर्ग के नियंत्रण में और किसी भी प्रकार से हम संसार के कार्यों में या संसार में हम वापस नहीं जा पाते। और जब मसीह प्रकट होगा तब वह व्यक्ति भी महिमा के साथ प्रकट होगा। यही मसीह के साथ मरना और मसीह के जी उठना का सार्थक होता है, और पुनरुत्थान में वह आत्मिक देह नई देह में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात स्वर्गीय देह में बदल जाएगा। प्रकाशित वाक्य 3:8 में कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हुए जीवन की खोज में लगा हुआ है, उसके कार्य को स्वर्ग देख रहा है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे लिए द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यद्यपि तेरी सामर्थ्य थोड़ी ही है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। प्रकाशित वाक्य 3:10 कहता है कि इसलिए कि तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन किया है, मैं भी परखे जाने की घड़ी में तुझे बचा लूँगा इसी पृथ्वी पर। इसलिए जिसने जीवन की खोज में अपना ध्यान लगाया है उसने जीवन को पाया है। यीशु कहते हैं लूका 9:62 में, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग नहीं। अर्थात पीछे छोड़ी हुई चीज़ें संसार और संसार की अभिलाषाएं हैं। यदि हम संसार और संसार की अभिलाषाओं में फिर से वापस जाते हैं तो हम यीशु के योग्य नहीं हैं। बाइबल कहती है जीवन पाने के लिए धैर्य आवश्यक है, और यह भी आवश्यक है कि इस धैर्य के कारण हमें कई बार दुख उठाना पड़ सकता है।